नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे संतान प्राप्ति के बाद उन्नति, यानी कार्य क्षेत्र में संतान प्राप्ति के बाद की उन्नति का ग्रह स्थितियां किस प्रकार से बनती हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां यदि आपकी कुंडली में बनी हो तो आप समझ जाइए कि संतान प्राप्ति के बाद ही उन्नति संभव है। अब मैंने यहाँ संतान लिखा है तो आप सीधा सीधी समझिए कि संतान पुत्र पुत्री चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि पुत्र के बाद की पुत्री के बाद, संतान दोनों ही है। तो चाहे पुत्री हो जाए चाहे पुत्र, संतान प्राप्ति के बाद ही कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति होती है। तो आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जो दसम भाव है कुंडली का, यह हमारा कार्य क्षेत्र होता है, और जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है ये वाला, ये संतान का भाव होता है। तो जब इन दोनों भावों का किसी भी प्रकार से आपसी संबंध बने तो समझ जाइए कि संतान प्राप्ति के बाद आपकी विशेष उन्नति होने वाली है। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली हो, आज सबसे लास्ट की कुंडली। पिछले ही क्लास में हमने विवाह के बाद उन्नति समझा है, तो वो हमेश लग्न पर समझा है, और कुछ उसी प्रकार की ग्रह स्थितियां वहां हमने विचार किया था, दसम भाव और सप्तम भाव। उसी प्रकार यदि दसम भाव और पंचम भाव की ग्रह स्थितियां बन जाए तो संतान प्राप्ति के बाद उन्नति होता है। विवाह के बाद भी नहीं होता है, संतान हो जाए उसके बाद उन्नति होता है। तो आज ये दूसरी कुंडली बना रखे हैं कि इस योग के साथ कुछ अलग से भी एक ग्रह स्थितियां बनती हैं, तो उसको हम यहाँ समझेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो वो वाला ग्रह स्थितियां हमने मेष लग्न में समझा था, आज हमने सबसे लास्ट का लग्न मीन ले लिया। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यदि मीन लग्न की कुंडली है तो दशमेश बनते हैं बृहस्पति और पंचमेश बनते हैं चंद्रमा। तो जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति और चंद्रमा का किसी भी प्रकार से संबंध हो या स्थान परिवर्तन ही हो जाए, बृहस्पति आके यहाँ बैठ जाए और चंद्रमा जाकर दसम भाव में बैठ जाए, तो इस स्थिति में जो कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी वह संतान प्राप्ति के बाद ही संभव है। चाहे कहीं भी ग्रह बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो दृष्टि संबंध हो जाएगा, या दोनों एक ही साथ दसम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव में ही बैठ जाए, यानी इन दोनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए तो इन दोनों भावों का समन्वय बन जाता है। और जब दसम भाव का संबंध पंचम भाव से बनता है तो जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति संतान प्राप्ति के बाद ही संभव है। अब यहाँ आपने इस लग्न में देखा कि दो ग्रह हो जाते हैं। पंचम भाव और दसम भाव का संबंध कुछ इस प्रकार से भी बन जाता है कि एक ही ग्रह दोनों भाव के मालिक हो जाते हैं। इसलिए आज हमने ये इसके साथ एक और कुंडली बनाया है ताकि यहाँ भी आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो तो कहा जाता है कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत्। मंगल योग कारक हो जाते हैं, और योग कारक किस लिए होते हैं? क्योंकि यही दोनों भाव इनको मिल जाता है। ये उदाहरण से समझते हैं। 4 नंबर यहाँ है तो 5 यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब देखिए यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो तो दसम भाव के मालिक भी मंगल और पंचम भाव के मालिक भी मंगल, यानी 10 नंबर भाव और 5 नंबर भाव दोनों मंगल के ही कार्य क्षेत्र में हैं, मंगल के ही अधिकार क्षेत्र में। और इसी कारण अब ये देखिए इसमें योग प्रद क्यों कहा इसको, मंगल को इस लग्न में कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत्। भौमत मंगल योग प्रद क्यों है? क्योंकि ये केंद्र का भाव है और ये त्रिकोण का भाव है। तो मंगल यहाँ केंद्र त्रिकोण का अधिपत्य लेने के कारण योग कारक हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देते हैं, विशेष शुभ हो जाते हैं, तो इसलिए योग प्रद कहा। अब यहाँ दोनों भावों के मालिक अकेला मंगल ही हो जाते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में संतान प्राप्ति से पहले भी उन्नति होती है,
लेकिन संतान प्राप्ति के बाद भी उन्नति संभव है, यानी दोनों ही स्थितियों में उन्नति होती है। जहां तक पहले से ही शिखर पर होता है, और यदि संतान हो जाए तो उसके बाद उसमें और चार चांद लग जाते हैं और विशेष उन्नति हो जाती है, क्योंकि दोनों ही भावों के मालिक मंगल बन जाते हैं। अब यहाँ मंगल बनने का मतलब नहीं है कोई भी ग्रह यदि पंचम और दशम दोनों भावों के मालिक हो जाए तो वह संतान से पहले भी और संतान के बाद भी उन्नति देता है। और जब दो ग्रह इन दोनों भावों के मालिक बनते हैं, यानी दशम भाव का मालिक कोई और है, पंचम भाव का मालिक कोई और है, तो इस अवस्था में जब दोनों ग्रहों का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बने, चाहे वह दृष्टि हो, चाहे वह स्थान परिवर्तन हो, चाहे वह एक साथ बैठे हो, स्थान परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार से संबंध बने, एक दूसरे से जब संबंध बनेगा तब ही संतान प्राप्ति के बाद यह उन्नति देता है। इससे पहले विशेष उन्नति नहीं हो पाती। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह सूत्र आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।